नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के ड्रोन पर हमले का दावा किया गया है। इसमें ड्रोन हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अचानक से आग निकलने लगती है और वहां पे माहौल खौफनाक हो जाता है। रूस यूक्रेन की सेना में संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, रूस के ड्रोन लगातार यूक्रेन की सेना और उसके हथियारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है और रूस का जमकर मुकाबला कर रहा है। खेरसौन से आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक टैंक दिखेगा, लेकिन ये टैंक बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाला, क्योंकि ये यूक्रेन के एयर सर्विलांस टीम की जद में आ चुका है और कुछ ही सेकंड में इस टैंक के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन के 45वें असॉल्ट ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। अब माइको लाइव से आए इस वीडियो को देखिए, कैसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के कामिकाज़े ड्रोन को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के हमले से पूरे इलाके में तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। रूस के कब्जे में आए इलाकों को रूस से मुक्त करवाने के लिए यूक्रेन लगातार संघर्ष कर रहा है और उसमें उसको काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। अब इस वीडियो को देखिए। वीडियो में रूस की शान T-90 टैंक दिख रहा है, जो अब यूक्रेन के सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया है। और इस बीच यूक्रेन में सैन्य अभियान में जुटे रूस के एयरफोर्स का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें Su-24 उड़ाते हुए दिखाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। दावा यह किया गया है कि उनकी वायुसेना यूक्रेन में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर रही है। इस बीच रूस के कुस्त्रोमा में आग का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में एक शादी समारोह में अचानक खलल पड़ गया। जहां शादी में अचानक घुसे बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और जिससे मेहमानों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जयपुर में चल रहे एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लड़के अचानक से मैरिज हॉल में घुस गए। आरोप है कि इन लड़कों के पास सरिये, तलवार और डंडे थे और इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। अचानक हुए इस हमले से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें लड़कों का झुंड मारपीट और तोड़फोड़ करते नजर आ रहा है। कि हमारी बेटी को तो बरमाला करनी नहीं थी, गुंडागिर्दी इतनी हो गई, रोटरी क्लब में कोई आदमी शादी करने लायक ही नहीं रहा। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है और थाने पहुंचकर धरना दिया, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हुए। वर वधू जहाँ बैठे होते हैं उनके संग मारपिटाई करते हैं, वरमाला उनको नहीं करने देते, बाद में फेरे बच्चों के नहीं हो पाते, घर में जाकर के चुपचाप रात के अंधेर में चुपचाप फेरे परिवार कराता है। उधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के रश्क से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का ये वीडियो 3 नवंबर का है, जिसमें भारी संख्या में सड़क पर उतरे हुए लोग काफी आक्रामक दिखे, जो एक दिशा में भागते हुए नजर आए। इस बीच उनके पीछे सेना के जवान भी भागते दिखे। लोग सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अफरा तफरी के बीच सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारी संघर्ष कर रहे थे। भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिश करते दिखे, लेकिन लोग एक साथ इकट्ठा होकर सड़क पर उग्र प्रदर्शन करते रहे। पुलिस की गाड़ियों से हॉर्न बजने की आवाजों के बीच लोग भागते हुए दिखे, तो वहीं कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी भीड़ के पीछे जाते दिखे।
बता दें कि पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन यूक्रेन पहुंच चुके हैं, जहां जैक सुलिवन और जेलेंस्की के बीच काफी देर तक मुलाकात चली है। आपको बता दें कि इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ताबड़तोड़ हो रहे हमलों के बीच में यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं हुआ और फिर एक ऐसा प्लान तैयार किया गया था कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया था वो इलाके भी रूस की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते चले गए। और इसमें सबसे ज्यादा साथ अमेरिका ने यूक्रेन का दिया। युद्ध के आगाज के साथ ही अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया और फिर देखते ही देखते नाटो के साथ साथ कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ गए। यानी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो गया जिसमें पुतिन फंसते चले गए। लेकिन इस बार युद्ध के मैदान में जेलेंस्की का एक घोस्ट कमांडर नजर आएगा जो पुतिन की सेना पर काल की तरह बरसेगा। रूस का प्रहार, अमेरिका बना दीवार। युद्ध के इस दौर में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन बिना किसी आधिकारिक सूचना के कीव पहुंच चुके थे। इस दौरान अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। काफी देर तक चली इस मुलाकात के दौरान रूस की सांसें अटकी रही, क्योंकि ये अमेरिका के हथियार ही हैं जिन्होंने रूस की रातों की नींद उड़ा दी है और युद्ध को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। पुतिन को इस बात का अंदेशा सता रहा था कि कहीं फिर से अमेरिका यूक्रेन के बहाने कोई ऐसी चाल न चल दे कि युद्ध का रुख पूरी तरह से मुड़ जाए। ये कोई मामूली दौरा साबित नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन को बाइडेन ने अपना दूत बनाकर यूक्रेन भेजा था। इस दौरान ऐलान किया गया कि जो वादा अमेरिका ने यूक्रेन से किया है उसे निभाया जाता रहेगा। They're asked today what else was necessary, and I'm confident we'll be able to deliver what is necessary for that fight. And so that's how we are approaching every aspect of this. We consult about how we can help support in the objective that has been set forth, and then we do everything within our power to be able to deliver against that. अमेरिका जितना यूक्रेन की मदद करेगा उतना ही पुतिन गुस्से में आएंगे और यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखेंगे। जब तक यूक्रेन के स्थिति की हम बात करें कि सिर पर अमेरिका का हाथ है, तब तक उसे हरा पाना भी रूस के लिए बहुत मुश्किल है। युद्ध के लिए यूक्रेन ने नई मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें आर्थिक तौर पर तो यूक्रेन को मदद ही मिलेगी, साथ ही हथियारों की खेप भी यूक्रेन पहुंचेगी। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। करीब $400 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस मदद के जरिए यूक्रेन को 45 T-72 टैंक, 1100 फेनिक्स घोस्ट ड्रोन, M1117 बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार शामिल हैं। यानी आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध नहीं थमता है और पुतिन के रुख में नरमी नहीं आती है तो जंग का भयानक रूप देखने को मिल सकता है, जिसमें घातक T-72 टैंक के साथ साथ सबसे खूंखार फिनिक्स घोस्ट ड्रोन जंग के मैदान में तबाही मचाते नजर आएंगे, जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन को मिलने वाले हैं। 45 refurbished T-72 tanks with advanced optics, communications, and armor packages, 1,100 Phoenix Ghost tactical unmanned aerial systems, 40 armored Riverine boats, funding to refurbish 250 M1117 armored security vehicles provided via the excess defense articles, tactical secure communication systems and surveillance systems, and funding for maintenance and sustainment. अमेरिका की तरफ से हथियारों की खेप लगातार यूक्रेन पहुंच रही है और ये बात पुतिन भी अच्छे से समझ चुके हैं कि इस जंग में जब तक यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है
तब तक उसे हराना मुश्किल होगा। लेकिन जंग एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जहां से अगर पुतिन वापस लौटते हैं तो उनकी काफी किरकिरी होगी, और यही वजह है कि किसी भी कीमत पर पुतिन पैर खींचने को तैयार नहीं है।